सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी, जहां ना कोई पेड़ है, ना पौधे, ना ही परिंदे। अगर यहां कुछ है तो सिर्फ बर्फ। इसका तापमान इतना कम होता है कि अगर 15 सेकंड के लिए शरीर का कोई हिस्सा खुला छूट जाए तो खून जम जाता है। ऐसे मौसम में हमारे जांबाज कैसे रहते हैं, आज हम आपको बताएंगे। 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में कैसे रहते हैं जवान। -50 डिग्री में कैसे खुद की और वतन की हिफाजत करते हैं सैनिक। हट कैसी होती है जाबाजों की जिंदगी। जब आता है बर्फीला तूफान तो कैसे सैनिक बचाते हैं अपनी जान। ऑक्सीजन की कमी के बाद भी कैसे चलती है हमारे जवानों की सांसें। पहली बार देखिए बर्फ के वो बंकर जहां बर्फीले तूफान से खुद को बचाते हैं जवान। बेहद खतरनाक जिंदगी की एक वानगी आज हम आपको दिखाएंगे। सियाचिन के बर्फीले तूफान का रियलिटी टेस्ट। बर्फ बहादुरों के साथ 24 घंटे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुनिया के इस सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में हमारे जवान कैसे बर्फ के तूफानों से लड़ते हुए सीमा की रक्षा करते हैं, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस रण क्षेत्र में जहां दी जाती है -50 डिग्री में काम करने की कड़ी ट्रेनिंग। इस 10,000 फीट की ऊंचाई पर वैसे ही बर्फीला तूफान आता है जैसे सियाचिन में आता है, लेकिन जवानों के हौसले डगमगाते नहीं। भारत माता की जय। श्रीनगर का गुलबर्ग इलाका, करीब 10,000 फीट की ऊंचाई, जहां कभी भी आ जाता है बर्फ का तूफान। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाब यहां ये जानने के लिए पहुंचे कि आखिर बर्फ के तूफान के बीच कैसे जवान वतन को और खुद को महफूज रखते हैं। अभी हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं और यहां से जो है इसी हाइट से सियाचिन को चढ़ने की जो शुरुआत है वो होती है और 23,000 फीट की ऊंचाई पर जो है सियाचिन का ऊपरी टॉप है, वहां पर जवानों को पहुंचना होता है और काफी कठिन होता है ये रास्ता। और इस बर्फीले रास्ते को पार करने के लिए सेना के जवानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से जो है 50 डिग्री टेम्परेचर में जवान पेट्रोलिंग करके हुए 1 महीने तक चलते हुए सियाचिन की पहाड़ियों तक पहुंचते हैं, किन चुनौतियों का जवानों को सामना रहता है और किस प्रकार से जवान एवलांच आने पर उसका मुकाबला करते हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको ये सारी स्थिति दिखाएंगे जो सियाचिन तक पहुंचने के लिए जवानों को सामने होती है चुनौती के रूप में। वो जगह जहां पैर रखना तक मुश्किल है, जहां जवानों को दुश्मन की गोली से कम बल्कि मौसम से जान का खतरा ज्यादा रहता है, वहां जवानों का हौसला उन्हें जिंदा रखता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जगह सियाचिन जितनी खतरनाक तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। कुछ साल पहले यहां भी बर्फ का तूफान आया था जिसमें 17 जवान शहीद हो गए थे। सियाचिन में इसी प्रकार से अचानक से बर्फ के तूफान आते हैं और मौसम खराब हो जाता है, लेकिन इस बीच जो है जवानों का यही देश प्रेम और हौसला जो है उन्हें हिम्मत देता है कुदरत के इस तूफान से लड़ने का, दुश्मनों से मुकाबला करने का। और इन परिस्थितियों में भी जो है जवान हमेशा तैनात रहते हैं 24 घंटे देश की सुरक्षा में। चाहे बर्फ के तूफान आए या और कोई तूफान आए, इनका हौसला थोड़ा भी नहीं डगमगाता और हमेशा ये इसी प्रकार से हौसले से बुलंद तैनात रहते हैं और दुश्मनों के साथ साथ इन बर्फीले तूफानों का भी मुकाबला करते हैं। जहां तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है, वहां जवान कैसे रहते हैं, कहां सोते हैं, क्या खाते हैं, अब ये आपको बताते हैं। देखिए, ये है जवानों के बर्फ के बंकर। सियाचिन जैसे बर्फीले रण क्षेत्र में जवान खुद को इन्हीं बंकरों की मदद से तूफान से बचाते हैं।
23,000 फीट की ऊंचाई, भारी बर्फबारी और -50 डिग्री का तापमान। इस बीच जो है इन हालात में यहाँ पर सैनिकों को इन्हीं बर्फ के बने हुए इग्लोज में रहना पड़ता है। बर्फ से बनी बैरक्स में जो है रात दिन गुजारने पड़ते हैं। साथ साथ जो जवान पेट्रोलिंग पर जाते हैं वो आकर इन्हीं बैरक्स, इन्हीं इग्लोज में रेस्ट करते हैं। यहाँ पर जो है इस कड़ाके की ठंड के दौरान जो तापमान है वो काफी माइनस में होने के कारण यहाँ पर जो इनकी त्वचा है वो काफी नरम हो जाती है। त्वचा जो है वो इस तरह से नरम हो जाती है कि इन जवानों को शेव भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो खाना पीना है वो भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ही केवल होता है, क्योंकि जो सामान्य खाना है वो इस बर्फबारी और माइनस पारे के बीच नहीं पचता है। इसके अलावा इन जवानों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इन्हीं बैरक्स में दिन रात गुजारने पड़ते हैं। बर्फ के बंकर बहुत छोटे होते हैं। 3 से 4 सैनिक ही एक बंकर में रह सकते हैं। इस बंकर में सैनिक अपने लिए वो सामान रखते हैं जो उन्हें इस बर्फीली मौत से बचा सके। सियाचिन में सैनिकों को स्नो के इन्हीं इग्लो में रहना पड़ता है। यहाँ पर ही जो है सैनिक रहते हैं, अपना समय गुजारते हैं। जो बैरक्स होती है वो भी बर्फ की बनी होती है और इग्लो के अंदर किस तरह का वातावरण होता है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। स्नो बैग्स, जो स्लीपिंग बैग्स है वो यहाँ पर रहते हैं। साथ में जो नीचे बैग्स बिछाए जाते हैं ये भी गर्म तरह के होते हैं, इनमें फेदर भरा होता है। और इसके अलावा कुछ जरूरी चीजें यहाँ हमेशा इन सैनिकों के पास रहती है। खाने पीने की जो बर्तन है वो, हालांकि यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस स्नो इग्लो को जो है इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि जवान जो है यहाँ इसमें सरवाइव कर सके, इसमें जिंदा रह सके। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी सियाचिन पे रहती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी उनको यहाँ पर साथ में रहता है और जो दूसरी तरह की जरूरी चीजें हैं। लेकिन जो सैनिक है वो इन्हीं इग्लोज में यहाँ पर रहते हैं। सियाचिन हो या गुलमर्ग, यहाँ चप्पे चप्पे पर मौत से सामना होता है। फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर ये जवान इन बर्फीले तूफानों के बीच यूं ही डटे रहते हैं। बर्फ के इन बहादुरों को न्यूज़ 24 का सलाम। आसिफ सुहाव, गुलमर्ग, न्यूज़ 24। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस बर्फ के पहाड़ पर पैदल चलना मुमकिन नहीं होता, वहां हमारे जवान 20-20 किलो के बैग लेकर चलते हैं। जवानों के इन बैग्स में सिर्फ हथियार ही नहीं होते, वो औजार भी होते हैं जो इन्हें बर्फीले तूफानों से बचने में मदद करते हैं। -50 डिग्री के टॉर्चर के बीच सेना के जवान पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। जवानों के कंधों पर हथियार और गोला बारूद ही नहीं, वो साजो सामान भी होता है जो उन्हें बर्फ के तूफान से बचाता है। सियाचिन में जिस तरह जवान हनुमान थप्पा की खोज हुई, वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जवानों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। बर्फ में चलने के लिए इन जवानों के जूते नुकीले होते हैं। ड्रेस ऐसी होती है जो इन्हें बर्फीली हवाओं से बचा सके। 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये जवान यहाँ पर तैयार है आगे की चढ़ाई के लिए। और साथ साथ अगर कोई बर्फ का तूफान आता है, स्नो एवलांच आता है, उस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और ये आप देख सकते हैं इन जवानों को कितना जो भारी भरकम सामान है, इक्विपमेंट है, वो अपने साथ लेके चलना होता है। जूते जो है वो स्पेशल टाइप के हैं, नोकीले जूते जो स्नो में इनको चलने में मदद करते हैं। साथ में एक कुल्हाड़ी टाइप स्नो कटर साथ रहता है, इसको जो है बर्फ में फंसाकर आगे ये लोग पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। और साथ में जो है सबसे जरूरी इनके हथियार वो साथ रहते हैं पूरे पेट्रोलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। और उसके अलावा जो क्लोथिंग है इन जवानों की वो भी काफी हैवी होती है, ताकि जो सर्दी है, कड़ाके की ठंड, खून को जमा देने वाली सर्दी, उससे भी बचा जाए। हथियारों के साथ और क्या क्या औजार रखते हैं जवान, अपने साथ देखिए। ये सारे औजार इसलिए होते हैं ताकि ये बर्फ को काट सके। कोई अनहोनी होने के बाद बर्फ के नीचे दबे जवानों को जीवित निकाल सके।
ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जीपीएस यहाँ पर है, वायरलेस सेट है, उसके बाद जो दूसरे बैग्स है, रोप्स है, ये सब चीजें यहाँ पर रहती है। और ये जो यहाँ पर चीज है सर, इसके बारे में बताइए क्या है ये अवलांच बॉल है। अवलांच पूर्ण एरिया को पार करते समय अगर अवलांच ट्रिगर हो जाता है तो उससे जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन दिखाने के लिए कैसे करते हैं आप इसका इस्तेमाल ये ऐसे होता है कि ये इस प्रकार से अपनी कमर के साथ एंकर होता है। ये एंकर स्ट्रिप होता है, ये इसका लंबाई 35 से 40 मीटर होता है। ये इसको किस प्रकार से छोड़ते हैं, ये इस प्रकार से खुल जाता है और ये अवलांच में ऊपर स्विंग करता है। स्विंग करने से जो रेस्क्यू मेंबर आएगा वो जल्दी से जल्दी इसकी बिल्कुल, जब एवलांच आता है तो इसकी मदद से जो है उन जवानों को ढूंढा जा सकता है। बर्फ में फंसे किसी साथी को कैसे सहायता दी जाए, कैसे उनकी जान बचाई जाए, इसकी भी कड़ी ट्रेनिंग होती है जवानों की, क्योंकि 20,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों की सहायता करने के लिए अगर कोई है तो वो खुद जवान ही है। एवलांच को जब नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो रेस्क्यू करने में जो टाइम लगता है, उसके बाद जैसे ही हमारे पास लाया जाता है पेशेंट को, हम पहले चेक करते हैं पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है। और अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो हम फिर उसके जो वाइटल साइंस होते हैं, जैसे कि सर्कुलेशन होता है, उसका हार्ट बीट होता है, ये सांस लेता है जो पेशेंट, वो चेक करते हैं। बर्फ के इन पहाड़ों पर कष्ट करना जवानों के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जरूरी है कि इन्हें स्कीइंग की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। किसी भी जवान के लिए ये बेहद मुश्किल दौर होता है, और वो भी कंधे पर 20 किलो का बैग लेकर, जिसमें रहते हैं हथियार, बंदूक की गोलियां और खाने का सामान।